कैप्रिकॉर्नियंस, दिसंबर का सेकंड वीक आपकी इमोशनल साइड को, आपकी इंट्यूशन साइड को, आपके ड्रीम्स को एक्टिवेट करेगा। मरकरी नाम का एक प्लैनेट डायरेक्ट होकर आपके 12th एंगल पर 11th ऑफ दिसंबर को इंटर होगा। इस एंट्री का मतलब ये है अवेकनिंग, आप जाग जाएंगे। तमाम आपकी खोई हुई सलाहियतें, आपके उलझे हुए बिलीव्स, आपके शकूक व शुबहात, आपकी अनसर्टनिटीज, आपकी प्लानिंग में कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर होना शुरू होगी। अकेला मरकरी यहाँ इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाता, लेकिन इसी जगह पर सूरज का होना, इसी जगह पर मार्स का होना, इसी 12th एंगल पर वीनस का होना, प्लैनेट ऑफ ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स को इकट्ठा फ्रेंडली कर रहा है। एंड इस फ्रेंडली सिचुएशन में आपका जो सबकॉन्शियस लेवल है वो इंक्रीज करेगा। लाशऊरी तौर पर आप बहुत सारे ऐसे इक़दामात कर जाएंगे जो रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव होंगे, जो आपकी शख्सियत साजी के लिए पॉजिटिव होंगे, जो आपकी इख्तियारात के हसूल के लिए पॉजिटिव होंगे, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए पॉजिटिव होंगे। बट थोड़े दिनों के बाद, तकरीबन अगले हफ्ते दिसंबर की इब्तदाई तारीखों में, पहले सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा, फिर मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा, फिर मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर, वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर, और यहाँ से फिर आपका नया साल शुरू हो जाएगा। लेकिन इस हफ्ते तक आपको एहतियात के साथ, डिसीजंस को क्रॉस चेक करके, कम्युनिकेशन के लिए अच्छे एंड इमोशनल साइड को अच्छे अल्फाज यूज़ करके एंड उनमें इमोशंस मिक्स करके आपको अपनी मीटिंग्स, आपको अपने डिसीजंस, आपको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको अपनी डील्स, आपको अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल करनी चाहिए। ये सीज़न बदएहतियाती बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ऐसा सीज़न है जिसमें आपके रवैये इरिटेटेड हो सकते हैं और आपकी इरिटेशन की वजह से सामने वाला भी इरिटेट हो सकता है, चाहे वो लव वंस हों, चाहे वो वेंडर्स हों, चाहे वो कस्टमर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो आपके बॉसेस हों या अदरवाइज आपके कोलीग्स हों। सो यू हैव टू केयरफुल। कुछ दिन साल के इख्तिताम पर आपकी बर्थ डेट के करीब करीब ऐसे आते हैं जिन दिनों में आपको अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस जनरेट करना पड़ता है। इस मोमेंटम ऑफ सक्सेस में तमाम वो काम जो एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, जिनके लिए अच्छे वक्त की ज़रूरत नहीं होती, जिसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जिसके लिए एक्स्ट्रा खुशबख्ती की ज़रूरत नहीं होती, वो काम होते रहेंगे जिनमें आप मास्टर हैं। आप कम्युनिकेशन, आप इख्तियारात का इस्तेमाल, आप अपने आइडियाज़ को फॉलो करने वाले, आप फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ निभाने वाले, आपकी स्पिरिचुअल साइंसेस का फुलफिल होना, ये सब होता रहेगा। लेकिन दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन द प्रॉपर्टी, इन द स्टॉक एक्सचेंज, इन ऑनलाइन ट्रेडिंग और इन क्रिप्टो वगैरह। सो बी केयरफुल, रिलैक्स रहिए थोड़ा सा। अगले हफ्तों में जब मेजर चेंजेस आएंगी तो मैं ही आपको तफसीलात बताऊंगा, मैं ही आपको गोल्डन सीजन की इत्तलात दूंगा, मैं ही आपके लिए बहार के आगाज़ का टाइम आपको बताऊंगा। जो कैप्रिकॉर्नियंस अभी इस सिचुएशन में अपने आप को मैक्सिमाइज रखे हुए हैं, एनर्जेटिक रखे हुए हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, नीड्स अपनी पूरी कर रहे हैं, डिज़ायर्स अपनी पूरी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, अपने कानूनी मामलात भी उनके सही चल रहे हैं, दे आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन विदाउट एनी डायग्नोसिस। इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट यू आर स्ट्रॉन्ग। आपने बुरे वक्त को, बैड पैच को भी रिपेयर कर लिया, रिपेल कर दिया, दबा लिया, शिकस्त दे दी। बट ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो इन दिनों अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अपने छुपे हुए राज, अपनी कानूनी पेचीदगियों, अपनी सेंसिटिव हेल्थ, अपनी नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, अपनी मनफी थिंकिंग में उलझ जाएं, इसका वाज़े मतलब है कि वो सिर्फ अच्छे दौर में ही अच्छे रह सकते हैं। जैसे ही कभी कोई कमज़ोर दौर आया, और स्पेशली जब 4 प्लैनेट्स कमज़ोर हो जाएं, तो इसका वाज़े मतलब होता है कि वो फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपनी इस सिचुएशन को समझना चाहिए। इसको समझना मुश्किल नहीं है, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ।
मामला ये है कि कोई कैप्रिकॉर्नियन ऐसा होगा जो सर्दियों में अपनी पूरी एनर्जीज़ के साथ ठंडी हवाओं में बैठकर भी कॉफ़ी पी लेता होगा, मूंगफलियां खा लेता होगा, चाय पी लेता होगा, रोड पर वॉक करता होगा, या अदरवाइज़ अपने डेली एजेंडास को बगैर किसी रेजिस्टेंस के, बगैर किसी लो एनर्जी के, बगैर किसी लेथार्जिक कंडीशन के परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स के टाइम उसके लिए इरिटेटिंग आया। विंटर सीजन ऑब्वियसली थोड़ा इरिटेट करता है, साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ की वजह बंद। लेकिन कोई ऐसा कैप्रिकॉर्नियन हो जिसको सर्दियों में अपनी मीटिंग अटेंड करने में ही, अपने डेली परफॉर्मेंसेस में ही, अपने डेली जो मकासद हैं उनकी तकमील में ही प्रॉब्लम्स लाहक हो जाएं। अब ये वाला कैप्रिकॉर्न और सर्दियों में वो रोड पर अपनी एक्टिविटीज़ करने वाला, अपने मिशंस को परफॉर्म करने वाला, एंजॉय करने वाला, ठंडी हवाओं का मुकाबला करने वाला वो कैप्रिकॉर्न, और ये जो लिहाफ में घुस के, कमरों में घुस के काम करने वाला, ये बराबर तो नहीं हो सकते दोनों कैप्रिकॉर्नियन। एक टाइम बदला है, इस टाइम के बदलने का मतलब ये है कि ये टाइम तो हर ही साल 2-4 महीनों का बैड पैच आया ही करता है। जो आपके केस में है 12वें घर में मरकरी का होना, मार्स का होना, सन का होना। लेकिन अगर आप एनर्जेटिक होते, अगर आप मेरिटफुल होते, अगर आप स्ट्रांग होते तो आप इसे फेस कर जाते। लेकिन इफ़ यू आर वीक कैप्रिकॉर्नियन तो आप उलझेंगे, रिलेशन को अच्छा नहीं चला पाएंगे, कानूनी मसाइल, लोगों का तोहमत लगाना, आपका हक छीन लेना, आपका खुद एक्सप्रेसिव ना रहना, आपका टाइमली डिसीजन ना लेना, आपका कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर, ये सब मुमकिन होने लगता है। सो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए पहले तो अपने ही इरादों की मजबूती को इस्तेमाल करें, पहले तो अपने ही रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, पहले तो अपनी ही जिस्मानी क़ुव्वत को झोंक दें अपनी कामयाबियों के लिए। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद आप ठीक ना हो पाएँ तो फिर मेरा मशवरा है कि फिर ज़्यादा वॉरियर बनने की कोशिश ना करें। फिर जर्नल सी, एवरेज सी एक रेमेडी है कि ब्लू सफ़ायर पहनिए। दैट इज़ अफेक्टिव कैटलिस्ट इन जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग, जिससे आपकी एनर्जी लेवल्स जो रियल में टाइम को फेस कर सकती है, बैड पैच को फेस कर सकती है, उस लेवल पर आ जाएगी। साथ में सूरह शम्स भी पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, उससे खैर और बरकत भी आ जाएगी एंड यू विल बी ओके। ब्लू सफ़ायर आपको 8 से 10 कैरेट पहनना चाहिए अगर अफ्रीकन या कश्मीरी, जिसे हम लोग एवरेज ब्लू सफ़ायर मानते हैं। और जो आइडियल ब्लू सफ़ायर है वो श्रीलंका से आता है, वो 3 कैरेट भी काफ़ी रहेगा। 3 कैरेट का श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर हो या 8 से 10 कैरेट आपका साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर हो, ये हमारे स्टोर पर, ऑनलाइन स्टोर पर लिस्टेड हैं। और इन दिनों दिसंबर के महीने में 40% डिस्काउंट भी है एस्ट्रोजेम्स लिमिटेड की तरफ से। सो दिस इज़ अ मेजर डिस्काउंट एंड ये एनुअल डिस्काउंट है, एक ही आपको मौका मिलेगा। अगर आपको नेचुरल स्टोन्स अपनी रेमेडीज़ के लिए बाय करना है तो अब किए जा सकते हैं वर्ल्ड वाइड, दुनिया में किसी भी जगह। और दिस इज़ अ मेजर डिस्काउंट कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब 3rd वीक ऑफ दिसंबर शुरू होगा, सूरज के नए एंगल्स की ज्वाइनिंग होगी, मार्स के नए एंगल की ज्वाइनिंग होगी, तो सब चीज़ें दोबारा ट्रैक पर आना शुरू हो जाएंगी एंड 2026 का आगाज़ ही आपके लिए कई तरह की खुशियाँ लाएगा। लेकिन उन खुशियों के, अपने आप को उन खुशियों के काबिल रखने के लिए आपको अभी जो कुछ दिन दिसंबर की 23 तारीख तक कमज़ोर हैं, इनमें थोड़ा सा एहतियात बरतिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया हैं कैप्रिकॉर्नियंस, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने